एक बार फिर से बड़ी खबर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर में हमने आपको जैसे बताया, बालकुंज में कुछ अलग चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है जिसका समझ नहीं आता कि क्यों, आखिर वहां पर किस तरीके से इन बच्चियों के साथ या इन लड़कों के साथ क्या किया जाता है कि वहां से फरार होने की कोशिश होती है। और अब ये लड़की गायब हुई है और सबसे अहम सवाल है, इतनी सुरक्षा थी बालकुंज में, उसके बावजूद ये लड़की आखिर गायब कैसे हो जाती है। हम वहां के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो इशारा कर रही हैं, जो तमाम चीजें इशारा कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि रोहतक अपना घर पार्ट 2 तो बनने नहीं जा रहा है यमुनानगर में। जिस तरह से बालकुंज में घटनाएं सामने आ रही हैं, हम समाज सेविका से भी बात करेंगे। यमुनानगर में हम बालकुंज के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनसे जान सके कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इस लड़की के साथ कि ये गायब हो गई। और इसके अलावा हम बात करेंगे पुलिस के कुछ आला अधिकारियों से भी कि जो ये लड़की लापता हुई है, इसका अब तक सुराग क्यों नहीं लगा। और बालकुंज पर अगर इससे पहले भी इस तरह के आरोप लगे हैं तो क्यों उनका हल नहीं निकाला गया, क्यों उन्हें लेकर साफ तरीके से तस्वीर साफ नहीं की गई। इन तमाम चीजों के साथ साथ आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ खास छिपा नजर आता है बालकुंज में। अगर हम बालकुंज की बात करें तो पूरा का पूरा बालकुंज इस वक्त विवादों में है और इन विवादों को लेकर बहुत सारे सवाल बालकुंज पर उठ रहे हैं। बालकुंज का रहस्य, कहां है गायब लड़की? क्यों नहीं मिला कोई सुराग? सुरक्षा पर उठे कई सवाल। प्रशासन की लापरवाही, ऐसे कई सवाल हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि बालकुंज के अधिकारियों से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच से एक नाबालिग लड़की गायब हो गई और उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। वहीं अधिकारियों ने बताया कि इस लड़की को 1 साल पहले करनाल नारी निकेतन से यहां शिफ्ट किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि रोजाना की तरह लड़की बच्चों के साथ स्कूल पढ़ने गई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही स्कूल प्रिंसिपल ने बालकुंज अधिकारियों को खबर दी कि लड़की स्कूल से गायब है। लड़की के गायब होने की खबर मिलते ही बालकुंज में हड़कंप मच गया और उसकी तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चल सका। वहीं अधिकारियों ने बालकुंज से बच्चों के भागने की बात को स्वीकार किया है। साथ ही कई बच्चों के भागने के बाद उनके वापस लौटने की भी बात कह रहे हैं। ये लड़की है शिवानी, ये 8वीं क्लास की एक स्टूडेंट थी और 19 तारीख की सुबह को ये स्कूल जाने के लिए यहाँ से निकली। और हमारे केयर टेकर्स हैं जो बच्चों को स्कूल तक छोड़ते हैं, तो केयर टेकर उनको स्कूल में उसने छोड़ा और केयर टेकर बाहर बैठे थे। तो लगभग 9:30 से 9:45 के बीच हमारे पास स्कूल के प्रिंसिपल आए, जिन्होंने हमें पर्सनली यहाँ पर आके सूचना दी कि जो शिवानी नाम की लड़की है वो स्कूल से भाग गई है। और उन्होंने पूरे आसपास का जो क्षेत्र था उसको खुद और अपने स्टाफ के साथ खोजा है, लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। ये लड़की हमारे पास नारी निकेतन करनाल से शिफ्ट की गई थी और ये लड़की अनाथ है, इसके बारे में और कुछ हमें नहीं पता है। पहले की तरह इस बार भी पुलिस ने शिकायत मिलते ही लड़की के अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। पहले भी विवादों में रहने के कारण पुलिस ने बच्ची की तलाश में कई टीमों का गठन कर उन्हें रवाना भी कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही लड़की का पता लगा लिया जाएगा। बालकुंज की एक गुड़िया जो है, जो 8वीं में पढ़ती थी, ये बालकुंज से स्कूल में आई और ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उस स्कूल से जो है वहाँ से बिना किसी को बताए वहाँ चली गई है, जिसकी तलाश करें। मुकदमा इसमें दर्ज किया जा चुका है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है 365 धारा के तहत, जो हाई कोर्ट के माननीय हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार है। पुलिस इसमें तलाश कर रही है। अभी जो आई हुई इन्वेस्टिगेशन अफसर श्री राजेंद्र कुमार जी और एसएचओ साहब खुद जो हैं इसमें तफ्तीश में गए हुए हैं, और अगर कोई इस बारे में सूचना मिलती है किसी को भी तो हम उस जगह तुरंत रेड करके या कहीं से भी इसको बरामद करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। लड़की के गायब होने के बाद छछरौली बालकुंज एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। यहाँ से पहले गायब हुई लड़कियों ने अपने साथ शारीरिक शोषण की बात कही थी, जिसके बाद से बालकुंज के तार अपना घर रोहतक से भी जोड़ा जाने लगा। उस वक्त भी मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी, लेकिन मामला कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ गया। हालांकि मामले की सच्चाई का पता गायब लड़की के मिलने के बाद ही पता चल पाएगा।
यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ समाज सेविका अंजू वाजपेयी जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं आखिर क्या चल रहा है बालकुंज में। अंजू जी, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। हाँ जी। अंजू जी, बालकुंज के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, पहले भी कई तरह की बातें निकल कर आई थी। कुछ लड़कियों ने आरोप लगाया था कि उनके साथ शोषण हुआ है, और अब एक लड़की गायब हो जाती है और वो लिखती है वो अपने माता पिता के पास जा रही है। क्या आप इस खबर से अवगत हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर बालकुंज में वो लड़की पहुंची कैसे, अगर उसके माता पिता थे? क्या आपने इस बारे में कुछ पता लगाया? आखिर आपको क्या लगता है क्या कुछ चल रहा है? वो बच्ची तो रोहतक से आई थी अपना घर से जी, एंड तब से यहाँ है, और वो जितनी भी बच्चियां रोहतक से आई हैं जी, वो ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं यहाँ। वजह क्या लगती है आपको अंजू जी? नहीं, मुझे ये लगता है कि परिवार से दूर तो परिवार कहीं नहीं मिल सकता। जी, जो परिवार तो अपने जो जिस माँ बाप ने पैदा किया है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। जी, और यहाँ जिस एज में बच्चियां हैं, मतलब 5 साल से 18 साल की बच्चियां हैं, तो सभी का एज ग्रुप अलग है। वो आपस में बात नहीं कर पाती हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनसे शेयरिंग कर पाए, उनकी अंदर की भावनाएं जान पाए। लेकिन अंजू जी, सवाल ये होता है जब एक ही जगह पर बार बार अपना घर कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है, जो कुछ अपना घर में हुआ था रोहतक में, और अब बालकुंज पर इस तरह के कई आरोप लग चुके हैं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ सूक्ष्मता के साथ जांच होनी चाहिए, कुछ बारीकी के साथ निगाह गड़ानी पड़ेगी कि कुछ ऐसा चल रहा है? ये तो बहुत जरूरी है, और समाज के लोगों का मैं आह्वान करती हूँ कि उनको भी बराबर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि 300 बच्चों लड़कियों का सिर्फ 10 लोग या 12 लोग ध्यान नहीं रख सकते हैं। एंड वो जो एक समाज के लोगों को जाके उनके साथ इंटरमिक्स होना चाहिए, बात करनी चाहिए, या जो वहाँ का स्टाफ है उनको जिस लेवल पे आके बात करनी चाहिए, शायद उस लेवल का प्यार या उस लेवल की बात आप नहीं। कभी बालकुंज गई है अंजू जी? हाँ जी, बिल्कुल। मैं चाइल्ड लाइन जाती हूँ तो मेरा अक्सर उनसे वास्ता पड़ता है। कितने अधिकारी होंगे बालकुंज में? कौन कौन होगा जो देखभाल करते हैं बच्चों की? नहीं, उनमें हाउस मदर्स हैं, जैसे 12-15 बच्चियों के पास एक हाउस मदर है, उनमें सुपरिटेंडेंट है। लेकिन हाउस मदर भी माँ नहीं हो सकती है। वो 15 लड़कियों को खाना बना के तो दे सकती है, लेकिन वो उनका जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए शायद वो नहीं मिल पाता है। कि जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो नहीं होता, तो भाव खत्म हो जाते हैं और इंसान अंदर ही अंदर विरक्त होने लगता है समाज से। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि ये इतनी नाजुक एज होती है जब लड़की 10-12 साल की होती है और 16 साल तक इतनी नाजुक एज होती है, जिसको बहुत तरह की सपोर्ट की जरूरत होती है, शायद वो सपोर्ट कहीं नहीं मिल पाता है। बिल्कुल अंजू जी, आप इन बच्चियों, आप कहती हैं कि आप बालकुंज जाती रहती हैं, तो जो वहां बच्चियां रहती हैं, आप कभी उनसे बात करती हैं? कभी उन्होंने बताया हो कि क्या कुछ उनके साथ चलता है बालकुंज में? कुछ ऐसी शिकायत की हो आपसे कभी? नहीं, ऐसा अपेरेंटली जब आप जाते हैं विजिट करने के लिए तो वो कुछ नहीं बताते हैं। उसके लिए बहुत समय चाहिए। जब आप उनसे फ्री होते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, वो तब बताती हैं। लेकिन उनके चेहरे के भाव आप समझ पाते हैं ना, क्योंकि वहाँ जो बात वो करना चाहती हैं, वो बात करने के लिए उनको एक डर होता है, एक दबाव होता है अधिकारियों का जो बालकुंज के हैं। जी। लेकिन अंजू जी, यहां अगर हम बात करें, आप इतने दिन गई हैं, इतनी बार देखा है, क्या क्या कमियां आपको नजर आती हैं बालकुंज में? नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना कि जो एक तो स्टाफ और होना चाहिए जी, और एक ऐसा माहौल होना चाहिए जब बच्चियां खुल के बात कर सके और अपने अंदर में जो भी भावनाएं उठती हैं, क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ, एक सोशल वर्कर भी हूँ। जो 12-15 साल की बच्ची है, वो बहुत कुछ आपसे जानने की कोशिश करती है, आपसे पूछती है, उसके शारीरिक डेवलपमेंट हो रही हैं, उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, और उसी तरह की फीलिंग्स उसके दिमाग में आ रही हैं, लेकिन वो सब बताने के लिए कोई नहीं है वहाँ। बिल्कुल अंजू जी, लेकिन इतने सारे सवाल जब खड़े होते हैं, हम बार बार कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमें एक और अपना घर देखने को मिल जाए। इस तरह यौन शोषण की बात सामने आई, सरकार भी सख्त है, पुलिस भी कहती है कि वो कार्रवाई करेगी, और इन बच्चियों का ख्याल भी रखा जाता है। यहां तक कि हम अभी दिखा रहे थे अपनी रिपोर्ट में, बालकुंज के आसपास कटीले तार लगा दिए गए हैं, पूरी झाड़ियां बना दी गई हैं कटीले तारों की, ताकि कोई भाग ना सके। आप सोचिए कितना दबाव होगा, यानी कि उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा है, इतनी परेशानी है उन्हें वहां। हाँ, नहीं, ये तो आप मानिए, मैं फिर बार बार इसी बात पे आ रही हूँ कि घर से दूर कोई घर नहीं मिल सकता है। तो मैं तो रादर पेरेंट्स का आह्वान करूंगी कि किसी स्थिति में बच्चों को अपने से अलग नहीं करें, वो ज्यादा बच्चों को अपने पास रखने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें। एंड दुर्भाग्य से जो अनाथ हो गए हैं, उनके लिए इस तरह की संस्थाएं हों, इस तरह के होम्स हों, और वहां पे इतना उनको अपनापन मिले कि वो बाहर नहीं जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजू जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहरहाल हमने बालकुंज के तमाम अधिकारियों से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अधिकारी फोन पर आने को तैयार नहीं। हमने इलाके के विधायक को भी फोन मिलाया, लेकिन वो भी हमसे बात करने को तैयार नहीं। लेकिन कुछ तो गड़बड़ बालकुंज में चल रही है और जल्द ही इसका खुलासा भी हो जाएगा। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है, 14 साल की इस छात्रा को ढूंढने में जुटी है, और साथ साथ बालकुंज में क्या कुछ गलत चल रहा है ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी बड़ी खबर अभी बाकी है।